प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्रीमती कैलाश पुरोहित, सह आचार्य हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, आज आपके साथ कबीर की भक्ति भावना पर चर्चा करूंगी। कबीर अपने समय के महान कवि रहे हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। उनके भक्ति भावना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समाज सुधारक और कवि होने के साथ साथ भक्त भी हैं, या यूँ कहें कि भक्त ही पहले हैं, समाज सुधार उनकी भक्ति भावना का ही एक अंग है और कवित्व तो अनायास ही उनके यहाँ हो आ गया है। कबीर भारतीय भक्तिधारा के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं, जिसे विद्वानों ने संत काव्य परंपरा भी कहा है। भारतीय भक्तिधारा के अंतर्गत वैष्णव भक्ति के दो रूप मिलते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। कबीर निर्गुण भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। वे संत कवि थे। आचार्य रामानंद से शिष्यत्व ग्रहण करने के कारण कबीर के हृदय में वैष्णवों के प्रति यानी भक्तों के प्रति अत्यधिक आदर था। इसी कारण कबीर ने मेरे संगी द्वै जना एक वैष्णव एक राम कहकर वैष्णवों की प्रशंसा की है, तथा कबीर धनिते सुंदरी जिनि जाया वैष्णव पूत कहकर उस माता तक को धन्य कहा है जिसने वैष्णव पुत्र को जन्म दिया है। वैष्णवों के प्रति अधिक श्रद्धा एवं आदर होने के कारण ही कबीर ने शाक्तों की बड़ी निंदा की है और यहाँ तक कहा है कि साकत बामन मतमिल वैष्णव मिले चंडाल, अर्थात ब्राह्मण यदि शाक्त है तो कबीर उससे मिलना पसंद नहीं करते, जबकि यदि कोई दलित होकर भी वैष्णव भक्त है तो उससे बड़ी प्रसन्नता से मिलना पसंद करते हैं। कबीर की यह वैष्णव भक्ति एक ओर तो भारतीय अद्वैतवादी भावना से प्रभावित थी और दूसरी ओर इस पर इस्लाम के एकेश्वरवाद का भी प्रभाव था। इसका मूल कारण यह था कि कबीर एक ऐसी भक्ति धारा को प्रवाहित करना चाहते थे जिसे सभी वर्ग एवं सभी वर्ण के व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सकें। उस समय हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक वैमनस्य एवं ईर्ष्या द्वेष अत्यधिक बढ़ रहे थे। अतः कबीर ने अपनी निर्गुण भक्ति का आश्रय लेकर दोनों की पारस्परिक कटुता एवं वैमनस्य की भावना को दूर करके एक ऐसी सामान्य भक्ति का प्रचार प्रसार किया जिसमें राम और रहीम, कृष्ण और करीम, महादेव और मोहम्मद की एक रूपता स्थापित करके एक ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया गया था और ब्रह्म की एकता के आधार पर मानव मात्र की एकता का प्रचार किया गया था। इसलिए कबीर का समग्र काव्य मानवतावादी काव्य कहा जा सकता है। कबीर परमात्मा की एकता को व्यक्त करते हैं और उनकी भक्ति का मूल आधार यही परमात्मा की एकता है। अपरंपार के नाऊ अनंत तथा जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पुहप बासते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप कहकर वे बहुदेवोपासना का विरोध करते हुए ईश्वर के एक ईश्वर को स्वीकार करते हैं, ब्रह्म को स्वीकार करते हैं। वे उसे निर्गुण एवं निराकार बताते हैं। इस प्रकार कबीर ब्रह्म संबंधी भावना में, ईश्वर संबंधी भावना में एकता स्थापित करते हुए निराकार की उपासना पर बल देते हैं तथा उस निराकार निर्गुण ब्रह्म को वे सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वोपरि एवं परात्पर ब्रह्म कहकर बुद्धि, मन और वाणी से सर्वथा अगम एवं अगोचर तथा अनिर्वचनीय बताते हैं तथा हमरे राम रहीम करीमा केसो, अल्लाह राम सती सोई, बिस्मिल मेटी विसंबर, एक एक और न दूजा कोई कहकर वे राम रहीम, कृष्ण करीम, राम अल्लाह, बिस्मिल विश्वंभर आदि सबकी एकता स्थापित करते हुए परमात्मा की एकता पर जोर देते हैं, बल देते हैं। कबीर के काव्य में माधुर्य भाव की भक्ति का भी निरूपण हुआ है।
क्योंकि कबीर ने भक्ति में विभोर होकर आत्मा एवं परमात्मा के पारस्परिक वियोग एवं संयोग का वर्णन किया है। वियोग की तीव्रता उसमें ऐसी दिखाई देती है जैसी माधुर्य भाव की भक्ति में देखी जाती है। भले ही इस विरहजन्य तीव्रता पर सूफी मत का प्रेमा भक्ति का प्रभाव हो, परंतु इसमें भारतीय माधुर्य भावना का भी आधिक्य दृष्टिगोचर होता है। इसी कारण कबीर की आत्मा अपने निर्गुण एवं निराकार परमात्मा के लिए विरह व्यथित नारी की भांति छटपटाती हुई अंकित की गई है। सूफियों के यहाँ प्रेयसी को ब्रह्म का, ईश्वर का, परमात्मा का, परम शक्ति का प्रतिरूप तथा प्रियतम को साधक का रूप दिया गया है। यह विदेशी प्रतीक है, किंतु भारतीय परंपरा में, भारतीय माधुर्य भाव की भक्ति परंपरा में जीवात्मा स्वयं को नारी रूप में मानकर, विरहिणी रूप में मानकर परमात्मा की आराधना या ब्रह्म की उपासना करता है। ब्रह्म को यहाँ प्रिय के रूप में चित्रित किया गया है। जैसे कबीर लिखते हैं कि दुल्हिनी गावहु मंगलचार, हम गरी आए हो राजा राम भरतार। तो यहाँ दुल्हिनी जीवात्मा है और राम परम निर्गुण है। और इस प्रकार वियोग के माध्यम से और संयोग के माध्यम से कबीर ने भारतीय रहस्यवादी भावना का ही चित्रण अधिक किया है। इसी तरह विरहिणी की भांति अत्यंत व्यथित आत्मा का चित्रण करके कबीर ने माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया है। इसलिए यहाँ कृष्ण के वियोग में विह्वल गोपियों की भांति कबीर की आँखों में भी अपने प्रियतम राम की राह देखते देखते झाई पड़ने लगती है। राम को पुकारते पुकारते जीभ पर छाले पड़ गए हैं। आँखों से रहट की भांति आंसू निरंतर बहते रहते हैं और पपीहे की भांति जिह्वा रात दिन पीव पीव पुकारती रहती है। कबीर की यह माधुर्य भावना से ओतप्रोत भक्ति ईश्वरासक्ति का उत्कट रूप इसमें मिलता है। लेकिन कबीर ने विरह की तीव्रता का वह बहुत अधिक वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि यह तन जालो छारी के, कहों की पवन उड़ाव, मकुते ही मारग उड़ी गिरी पड़े, कंत धरे जह पाव। और इस प्रकार अनेक रूपों में वे निर्गुण निराकार को अपना प्रियतम मानकर, स्वयं को जीवात्मा के रूप में मानकर विरह की अभिव्यक्ति करते हैं। निर्गुण ब्रह्म के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए भी कबीर ने उसमें माधुर्य भाव का बड़ा ही सुंदर समावेश किया है। कबीर के काव्य में नाम स्मरण पर भी अत्यधिक बल दिया जाता है और नाम स्मरण का अत्यधिक महत्व वहाँ माना गया है। वैसे तो सगुण एवं निर्गुण सभी भक्त कवि परमात्मा से भी अधिक परमात्मा के नाम का महत्व बताते हैं, परंतु निर्गुण कवियों ने नाम की महिमा का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। वे तो नाम को ही ब्रह्म मानते हैं और इसीलिए नाम के स्मरण को अत्यधिक महत्व देते हैं, किंतु यह भी कहते हैं कि यह स्मरण हृदय से होना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए तथा ऐसा होना चाहिए कि स्मरण करते करते होठों से भले ही नाम न निकले, परंतु अंग अंग में वह नाम व्याप्त हो जाए, उसमें अहंकार न रहे और साधक की आत्मा उद्बुद्ध होकर ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले, जिससे उसे अपने अंतर्गत तथा बाहर सर्वत्र उसी एक ब्रह्म का रूप दिखाई दे। इसे ही कबीर ने अजपा जाप कहा है। कबीर के यहाँ राम के नाम का स्मरण किया जाता है, किंतु कबीर के राम निर्गुण हैं, वे दशरथ पुत्र राम नहीं है। वे इसका कई बार जिक्र करते हैं कि ये दशरथ पुत्र राम नहीं है, निर्गुण राम हैं। गुरु की महत्ता का भी कबीर ने अत्यंत गरिमापूर्ण वर्णन किया है। कबीर की भक्ति में गुरु को भी महत्व परमात्मा से भी बढ़कर दिया गया है। वे लिखते हैं कि हरि रूठे
गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर ने गुरु को सबसे बड़ा आश्रय स्थान इस प्रकार कहा है, जो ईश्वर के रूठने पर भी भक्त की रक्षा करता है, किंतु गुरु भी उच्च कोटि का होना चाहिए। वे लिखते हैं कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलियाँ, दोनों कूप परंत। ऐसा गुरु कबीर के यहाँ निषिद्ध है। वहाँ सद्गुरु चाहिए जिसने स्वयं ब्रह्म को अनुभव कर लिया हो और तत्पश्चात वह शिष्य के अंतर्गत ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके ज्ञान और राग के आलोक में, ज्ञान और प्रेम की सुरम्य रोशनी में ब्रह्म का दर्शन वह शिष्य को भी करवा सके और शिष्य भी ब्रह्म तक पहुँच सके। वह सतगुरु कबीर के यहाँ ज्ञान का भंडार होना चाहिए। उसमें शिष्य के पथ प्रदर्शन की पूर्णता होनी चाहिए, पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। वह भी सच्चा साधक होना चाहिए। बाह्य आडंबर पूर्ण या पाखंडी गुरु की कबीर निंदा भी करते हैं। ऐसे गुरु को कबीर ने सतगुरु के नाम से अभिहित किया है तथा उसकी अनंत महिमा का गुणगान किया है, जो अपनी क्षमता के माध्यम से, अपने सच्चाई के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से अपने शिष्य के भीतर भी विरहाग्नि जगा देता है और उस विरहाग्नि के माध्यम से प्रेरित होकर शिष्य भी ब्रह्म तक की यात्रा को ज्ञान के और प्रेम के आलोक में पूर्ण करता है। क्योंकि वह गुरु अनंत उपकार करने वाला होता है, उसमें अनंत दृष्टि प्रदान करने की शक्ति होती है और वह उस अनंत एवं असीम ब्रह्म का साक्षात्कार शिष्य को कराने में समर्थ होता है। इसलिए कबीर ने केवल सतगुरु की ही सेवा करने के लिए आग्रह किया है और इस गुरु सेवा को भक्ति का एक अनिवार्य साधन घोषित करते हुए गुरु सेवा ते भक्ति कमाई कहकर स्वयं गुरु सेवा के द्वारा ही भगवत भक्ति की प्राप्ति की ओर संकेत करते हैं। कबीर ने अपने काव्य में कहीं भी संसार त्याग कर वैरागी होने को की बात नहीं की है, वैरागी होने के लिए प्रेरित नहीं किया है, बल्कि संसार में रहकर श्रम द्वारा, परिश्रम द्वारा, मेहनत द्वारा अपने रोजगार का अर्जन करते हुए संन्यस्त संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहते हुए भी संन्यस्त होने की बात कही है। वे नहीं चाहते थे कि कोई भक्ति के लिए घर द्वार छोड़कर वन में जाए और वहाँ निराहार रहकर घोर तप करे अथवा अपने अंगों को सुखाकर भगवान के भजन में लीन हो। अतियों का परित्याग करके एक साधक भक्त को आसक्ति छोड़कर मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा वे मानते थे। इसमें वह गृहस्थी के अंदर ही वह यानी साधक, इसमें साधक गृहस्थी के अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों पर विजय पाता हुआ अनासक्त होकर भगवत भजन में लीन रह सकता है। उसे एकांत वन या जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन को वश में रखने वाला व्यक्ति गृहस्थ होकर भी वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। और यदि वन में एकांत वास करने वाले व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण नहीं है तो वह वैरागी होकर भी विषयासक्त गृहस्थ ही बना रहता है। इसलिए कबीर ने एक वैरागी ग्रह में एक ग्रही में वैराग कहकर उक्त मत का समर्थन किया है और मध्यम मार्ग का, प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने घर में ही रहकर भगवत भक्ति में लीन रहने और समाज को जागृत करने का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त कबीर के काव्य में आचरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया गया है और आचरण की शुद्धता में भी सदाचार पर अधिक बल दिया गया है। कबीर के काव्य में सदाचार भक्ति का प्रमुख अंग है। कबीर के यहाँ जीवात्मा जन्म के समय निर्मल होती है और वह संसार में माया के वशीभूत होकर मलिन हो जाती है और इस प्रकार जब वह मलिन जीवात्मा को अपनी मलिनता का आभास होता है और वह आचरण की शुद्धता के माध्यम से अपने मानसिक
मानसिक दुर्गुणों को नष्ट करके अपने आचरण की शुद्धता के माध्यम से अपनी आत्मा को परिष्कृत करके निर्मल हो जाता है, तो वह निर्मल जीवात्मा कबीर के यहाँ ब्रह्म सम होकर ब्रह्म में विलीन होने की क्षमता रखता है। कबीर के यहाँ आत्मविश्वास के द्वारा, आचरण की शुद्धता के द्वारा परमात्मा के सामीप्य की कामना नहीं की गई है, बल्कि परमात्मा में विलीन होने की कामना की गई है। और उसमें भी कबीर को सत्संगति पर बड़ा गर्व है और वे सत्संगति के महत्व का प्रतिपादन करते हैं। कबीर की दृष्टि में सज्जनों की संगति से ही मानव शुद्ध आचरण की ओर प्रवृत्त हो जाता है और इसी से मानव की दुर्मति का विनाश होकर उसे सुमति की प्राप्त होती है। उसके भीतर यह विश्वास आता है कि वह उसी परमात्मा का एक अंश है और जब यह देह रूपी घट समाप्त होगा, जब यह देह रूपी घट टूटेगा, तो जीवात्मा पुनः परमात्मा में विलीन होगा। जैसे समुद्र की बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है, बूंद में समुद्र का अंश है और समुद्र में बूंद में समुद्र का बूंद समुद्र के ही मूल गुणों से युक्त है और समुद्र में भी बूंद के ही गुण हैं। और जब ये दोनों एक हो जाएंगे तब इन्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा और वही कबीर के यहाँ मोक्ष है, वही कबीर के यहाँ निर्वाण है और वही कबीर के यहाँ परम पद कहा गया है। कबीर की कविता में हमें प्रपत्ति या अनन्य भक्ति का भी प्रमाण मिलता है। जब वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा आदि का परित्याग करने की बात कहते हैं और राम में विश्वास प्रकट करते हैं, यानी ब्रह्म में विश्वास प्रकट करते हैं, और इस प्रकार वे दैन्य भावना के माध्यम से शरणागति की भावना को व्यक्त करते हुए वे स्वयं को निर्गुण ब्रह्म के प्रति समर्पित करते हैं। वे लिखते हैं कि कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। तो इस प्रकार वे अनेक साखियों के माध्यम से ब्रह्म के प्रति अपने समग्र आत्म समर्पण की भावना को भी व्यक्त करते हैं। कबीर के काव्य में नाथपंथियों के हठ योग का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो कबीर की भक्ति भावना में हम कह सकते हैं कि हठ योग का भी मिश्रण है। कबीर ने इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी, अष्टचक्र, सहस्त्रार चक्र आदि का भी वर्णन किया है और इनका संबंध प्रेमा भक्ति से करके अद्भुत समन्वय किया है। कबीर ने कभी सुन्न मंडल में घर किया कहा है, तो कभी गगन मंडल सींगी बाजे बताया है और कभी अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीवे कहकर चंद्र नाड़ी से झरने वाले अमृत रस का वर्णन किया है। वे लिखते हैं, आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहारे, ताको पानी संता पीवे, मक्ता करो विचारे। इस प्रकार वे अपने काव्य के माध्यम से हठ योग का स्थान स्थान पर वर्णन करके अपनी निर्गुण भक्ति का निरूपण करते हैं। अतः सार रूपेण यह कहा जा सकता है कि कबीर की भक्ति भावना निर्गुण ब्रह्म के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास प्रकट किया गया है। बाह्य साधनों की अपेक्षा आंतरिक साधनों पर जोर देते हुए मानसिक पूजा एवं मानसिक ध्यान को महत्व प्रदान किया गया है। शुद्ध आचरण एवं सत्य आचरण पर कबीर ने जोर दिया है तथा मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का खंडन करते हुए केवल नाम स्मरण द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार करने का आग्रह किया गया है। भगवान के गुण कीर्तन को महत्व देते हुए भक्त के आत्मसमर्पण को भक्ति का अनिवार्य अंग घोषित किया गया है तथा सत्संगति, साधु सेवा, इंद्रिय निग्रह, संयम, वैराग्य, अनासक्त भाव, माया एवं तृष्णा का परित्याग, गुरु सेवा, माधुर्य भाव आदि का महत्व प्रतिपादित करते हुए सहज एवं सरल रूप में दीनता एवं विनम्रता के साथ निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को अपनाने का आग्रह किया गया है। धन्यवाद। अब देख